हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश परीक्षाओं की प्रस्तावित और संभावित तिथियों के बारे में, जहां जो है प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ पोस्ट बेसिक नर्सिंग की प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में हम पूरी जानकारी यहाँ पे इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखो, दो महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बारे में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा इस वीडियो में। एक है प्री बीएड और एक है प्री डीएलएड। तो अगर आपका सपना है कि आप भी एक सरकारी टीचर बने, सरकारी स्कूल में टीचर बने, आपको अगर टीचिंग का शौक़ है या आप पैसन रखते हैं कि टीचिंग के लिए, शिक्षा कार्य के लिए, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। कक्षा 12वीं के बाद आप ये कोर्स कीजिए और ये कोर्स करने के बाद फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप जो है टीचर भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, पूरा मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ डिटेल्ड, इसका क्या नोटिफिकेशन आया है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे और इसका एग्ज़ाम कब होगा। पूरा का पूरा संपूर्ण विवरण मैं यहाँ पे इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे जो परीक्षा का नाम, तो 3-4 यहाँ पे एग्ज़ाम है। इसको मैं पहले भी ऑलरेडी अपलोड कर रखा था, खैर मैंने, है ना, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने का मैंने सोचा, जहाँ पे मैं पूरी तरह से इसके सिलेबस वगैरह की भी बात कर सकूँ, है ना। तो देखो, प्री बीएड और प्री डीएलएड ये दोनों का फॉर्म एक साथ डलाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो देखो, आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि जो है 13 मई से स्टार्ट हो चुका है और इसका अंतिम तिथि जो है 28/5 है, 28 मई है। त्रुटि, अगर आपके एप्लीकेशन में किसी तरह की त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधार करने के लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। 29, 30 और 31 का 3 दिन का समय है। 29 से 31/5 तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। प्रवेश पत्र आपका 9 जून को जारी कर दिया जाएगा और आपका एग्ज़ाम जो है 17/6/2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो 17 जून को इसका एग्ज़ाम होना है। तो प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होता है, मतलब एक ही दिन होता है। ठीक है, एक मॉर्निंग बैच में होता है और एक जो है इवनिंग बैच में, मतलब दोपहर के बाद होता है। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से तैयार होके जाना है। अगर आप दोनों के लिए फॉर्म डालते हैं तो दोनों एग्ज़ाम के लिए आपको पूरा दिन भर का समय निकाल करके जाना है। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, अब देखो, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की बात करें तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एग्ज़ाम होता है। अगर आप बायोलॉजी लेकर आपने क्लास 12 कंप्लीट किया है तो आप जो है नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। नर्सिंग का कोर्स कितना पॉपुलर है अभी के समय में आप समझ पा रहे होंगे। और अगर आप ये एग्ज़ाम दिला करके बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको क्या होगा कि एक बेहतरीन कॉलेज आपको मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है आपको। और अच्छे रैंक अगर आप लेकर के आते हैं तो आपको बढ़िया कॉलेज मिलेगा और आप अपना बहुत कम फीस में, कह सकते हैं, आप अपना कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे जगह से, जहाँ आपको प्लेसमेंट वगैरह की भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये जो है प्री बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग, इन दोनों का जो है एग्ज़ाम जो है वो एक साथ, देखो, एग्ज़ाम फॉर्म 13/5 से भराना चालू हुआ, ये भी 28/5 लास्ट डेट है। 29/5/2023 से 31/5/2023 इसकी सुधार करने का यहाँ पे देखो आपको समय दिया जाएगा। अगर त्रुटि हो जाती है तो इसका एग्ज़ाम आप देख सकते हैं 16 तारीख को है, फ्राइडे 16 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। और 24 जून को इसका 16 जून को इसका एडमिट कार्ड आएगा और 24 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। तो 24 जून को इसका एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इसका एडमिट कार्ड 16 जून को आएगा। गलती से मैंने 16 जून को एग्ज़ाम होगा कह दिया था, सॉरी। ठीक है, 24 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मतलब आपको यहाँ 17 के बाद 24 जून फिर से एक सप्ताह का समय मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि सभी एग्ज़ाम के लिए कम से कम पार्टिसिपेट करें तो आप कर सकते हैं, दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। प्री डीएलएड का फॉर्म डाल सकते हैं अगर आप 12वीं पास हैं तो। अगर आपने बैचलर कोर्स कर रखा है, मतलब आपने अगर कॉलेज कर रखा है, तो ये दोनों के लिए एलिजिबल हैं आप, बीएड और प्री डीएलएड। ठीक है, और अगर आपने 12वीं बायोलॉजी से किया है तो आप प्री बीएससी नर्सिंग का फॉर्म ज़रूर डालें। ठीक है, इसका एग्ज़ाम 24 तारीख को होगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसके डेट थे। आपको किसी भी तरह का यहाँ पे शुल्क नहीं लगने वाला है इस फॉर्म को डालने के लिए। हाँ, ज़रूर पोर्टल शुल्क कुछ लग सकता है, वो आपको पे करना होगा। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब देखो, आगे के
इस वीडियो में मैं आपके लिए सिलेबस लेकर के रखा हूँ 2 इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो प्री बीएड और प्री डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट था कि सर इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो देखो, अगर हम इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले भाग 1 में देख सकते हैं सामान्य मानसिक योग्यता, 30 अंक का ये आएगा। मानसिक योग्यता में आप एक एक पॉइंट अगर आप अच्छे से देखें तो तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, ध्यान रखिएगा गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी पूछे जाएंगे, चित्रों का मिलान करना, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि आदि। यहाँ पे आदि लिख दिया है, कहने का मतलब है आपको ये जो है जो मानसिक सामान्य मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है, वो पूरा अच्छे से करके जाना है, जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं। तो रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स के भी कुछ पार्ट यहाँ पे है, आपको वो भी करके जाना है। 30 अंक का अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे इसका दिया गया है। सेकेंड भाग में देख सकते हैं आप, भाग नंबर 2 में सामान्य ज्ञान आने वाला है, जो कि 20 ही नंबर का आएगा। ठीक है, 20 मार्क्स के लिए। और इसका सिलेबस तो भारी भरकम रखा गया है। इतिहास आप देख सकते हैं, नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, और बात करें भूगोल, सामान्य विज्ञान, तो और खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा, इसके संबंध में इन सब के बुक वैसे मिलते हैं आपके स्कूल में। अगर आप ध्यान देंगे तो स्कूल में इन सब के बुक उपलब्ध हैं। भारतीय इतिहास भी आप देख सकते हैं, जो आर्ट वाले हैं उनके सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्लास 9 10 के बेसिस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नागरिक शास्त्र भी आपको मिल जाएगा, अर्थशास्त्र भी मिल जाएगा, भूगोल भी मिल जाएगा, या इसके लिए सामान्य ज्ञान का बुक भी खरीद सकते हैं आप। 20 मार्क्स का इसका वेटेज रहने वाला, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। मतलब इसका सिलेबस तो बहुत वास्ट है, लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग इसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे यहाँ पे फोकस्ड रहना है कि अगर आपको अर्थशास्त्र अच्छा लगता है, भूगोल अच्छा लगता है, या सामान्य विज्ञान में आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप उसको ज़्यादा और अच्छे से मजबूत कीजिए। ठीक है, जो आपको यहाँ पे थोड़ा लूज़ लगता है कि मुझसे अभी नहीं हो पा रहा है या समय ज़्यादा ले रहा है, तो आप उसको थोड़ा लास्ट में देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षण अभिरुचि के 30 प्रश्न आने वाले हैं। 30 प्रश्न जो है शिक्षण अभिरुचि के, शिक्षा शास्त्र जिसको कहते हैं, बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, ये सब इसका पूरा दिया हुआ है। शिक्षण अभिरुचि का भी एक अलग से बुक मिलता है, चाहे तो इसका एक कंबाइंड बुक भी मार्केट में उपलब्ध है, वो भी आप खरीद सकते हैं। तो 30 अंक का ये शिक्षण अभिरुचि आने वाला है। वैसे ही 10 अंक के सामान्य हिंदी आने वाले हैं। वर्ण विचार, शब्द रचना, शब्द विचार, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं, पद है ना, भेद, पद भेद होता है, वाक्य परिचय, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, विराम चिन्ह, इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 अंक के लिए। तो सामान्य हिंदी का वेटेज हो गया। लास्ट पार्ट में देख सकते हैं, पार्ट नंबर 5 में जनरल इंग्लिश दिया हुआ है। ग्रामर में आपका सेंटेंस आएगा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद आपको टेंस का भी क्वेश्चन आने वाला है। तो टेंस, वॉइस के साथ साथ नरेशन, प्रीपोजिशन, ये सब क्वेश्चन टैग वगैरह के क्वेश्चन आएंगे। वोकैबलरी के 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, रीडिंग से 3 क्वेश्चन, पैसेज दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे रहेंगे, और राइटिंग स्किल से भी आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ओवरऑल ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो पूरा बात यहाँ पे समझ गए आप। हाँ चलो, तो यहाँ पे आप देखो पूरा का पूरा यहाँ पे टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। वैसे प्री डीएलएड की बात करें तो प्री डीएलएड के लिए भी आपको यहाँ पे देखो सिलेबस जो दिया हुआ है, पाठ्यक्रम दिया हुआ है। भाग 1 में आपका दिया हुआ है सामान्य मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी का दिया हुआ है। सेम टू सेम 30 मार्क्स के लिए दिया गया है। फिर सामान्य ज्ञान 20 अंक के लिए दिया गया है। सेम सिलेबस जैसा प्री बीएड के लिए हमने डिस्कस किया, सेम टू सेम वैसे ही है। शिक्षण अभिरुचि के लिए भी 30 अंक दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात जो लिखी हुई है आप देख सकते हो, यहाँ पे डीएलएड का जो है, प्री डीएलएड का, उसका जो है सभी प्रश्न हायर सेकेंडरी परीक्षा स्तर के पूछे जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हायर सेकेंडरी के लेवल से ही क्वेश्चन आएगा। हायर सेकेंडरी के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हायर सेकेंडरी के लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस वैसा ही रखा गया है, हालांकि उसके क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा चेंज होगा, आसान मिल सकता है आपको। हिंदी का भी देख सकते हो 10 अंक के क्वेश्चन यहाँ पे भी आ रहे हैं हिंदी में। इसी तरह से इंग्लिश में भी 10 अंक के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपको एन, द, मॉडल्स दिया हुआ है, चेंज ऑफ वॉइस दिया है, नरेशन दिया हुआ, वोकैब दिया हुआ है, रीडिंग्स दिए हुए हैं, ये सब आपको दिया हुआ है। ग्रामर दिया हुआ है, ग्रामर में बहुत सारे पार्ट इसके रखे गए हैं। टेंस से भी क्वेश्चन आने वाला है। तो इस तरह से इसका पूरा वेटेज यहाँ पर दिया गया है।
तो ये सिलेबस है इसका कंप्लीट। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल में मैं इसको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसका PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और आपको इसी तरह के अपडेट हम लगातार देते रहेंगे CGV APPM से रिलेटेड, और जो फ्री स्टडी रिलेटेड वीडियो हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बट अभी समय का अभाव है हमारे पास, ठीक है, इसलिए अभी पूरी चीज़ें आ नहीं पा रही है। बट आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और जो है आसान तरीके से हम चीज़ों को समझाने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। आपको किसी न किसी माध्यम से हम आपको अपना जो सर्विस है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी चीज़ें हम उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए बिल्कुल अच्छे से, ओके।